तो पढ़ने वाले हैं कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। सबसे पहले तो वेलकम टू माय चैनल। मैं तो भूल ही गई थी ये सब करना, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपका हालचाल पूछना ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोग अपने घर में हेल्दी होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो पहला टॉपिक है आज कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा चल रही है एमएससी फर्स्ट सेम की, तो उसी के टॉपिक में ले रही हूँ कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। एफ क्या है? एक होमोमॉर्फिज्म ग्रुप है। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एफ बी अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी। क्या है? होमोमॉर्फिज्म है जी इंटू जी डैश। देन के क्या है? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी विच आर मैप्ड टू द आइडेंटिटी ई डैश ऑफ जी डैश। यहाँ पर हमारा के क्या है? उसमें वो सारे सेट्स हैं, वो सारे एलिमेंट्स का सेट्स है, सॉरी, जो मैप्ड है टू द आइडेंटिटी ई डैश। और ई डैश कहाँ से लिया गया? जी डैश। जी डैश क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था, इमेज है। क्या है? एक इमेज है ये, जिसपे हमें जो होमोमॉर्फिज्म होती है, कॉल्ड द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। कर्नल एफ को के ई आर एफ से शो करते हैं, डिनोट करते हैं। एक्स बिलोंग्स टू जी, एफ एक्स इक्वल टू ई डैश। सिंपल सी बात है, एफ एक्स इक्वल टू ई डैश। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको एफ एक्स इक्वल टू ई डैश ना लिख के, अगर मैं इसको ई डैश की जगह मैं इसको लिख दूं, मतलब कि किस फंक्शन में से लिया गया है? ये लिया गया है किस में से? जो हमारे इमेजेस वाले फंक्शन है उसमें से ये ली गई है। कर्नल एफ की जो डेफिनेशन है उसमें से ली गई है। यानी कि अगर हमारा जो एफ एक्स है वो ई डैश के इक्वल हो जाता है, तो वो हमारा कर्नल एफ बन जाता है। और जहां पर हमारा के क्या होता है? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जी, जो मैप्ड होता है आइडेंटिटी के लिए ई डैश। और ई डैश कहाँ की है? जी डैश की। जी डैश में से हमने आइडेंटिटी ली है, उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब हमने देखो कोई फंक्शन लिया, उसको मैप्ड किया, मैप्ड करते ही जो हमारा फंक्शन है वो उसके इक्वल होना चाहिए। किसके? जो हमारी मैप करके इमेज वाली जो हमारे एलिमेंट्स बन रहे हैं, इमेज वाला जो हमारी साइड बन रही है, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, मैपिंग बना के दो। ठीक है, और इमेज वाले जो हमारे एलिमेंट्स होंगे उसमें से ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी जो उसमें से हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसके इक्वल हो जाएगा। उसी को हम कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब हम उसके बाद देखने वाले एक थ्योरम, देन उसके बाद देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। चलिए आगे चलते हैं। तो थ्योरम हमारी गाइस कुछ इस तरीके से है। इफ एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ ग्रुप जी टू जी डैश विद कर्नल के, देन के डेल्टा जे, यानी हमको प्रूव करना है के इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ये साइन किसका है? नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी का है, जो हमें प्रूव करना है। एफ इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ ग्रुप जी टू जी डैश विद कर्नल के, देन के नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ये हमें दिखाना है। ओके, प्रूफ करते हैं इसका। लेट ई एंड ई डैश बी द आइडेंटिटीज ऑफ जी एंड डी जी डैश। तो हमने दो आइडेंटिटीज ले ली है, ई और ई डैश, जो कि किसकी है? हमारी ग्रुप जी और जी डैश की हमने लिया है। फिर लेट के इज अ कर्नल, हमारा जो के है वो कर्नल है बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल। कर्नल की डेफिनेशन यही कहती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, ए बी टू एलिमेंट्स है हमारे, के अंदर से हमने टू एलिमेंट्स ले लिए हैं। किस तरीके से होंगे कि जब उनकी इमेज बनाएंगे तो वो ई डैश के इक्वल होगा, क्योंकि हमारी कर्नल की डेफिनेशन इसी तरीके से सेटिस्फाई होती है। अब हमने कोई एफ ए बी इनवर्स ले लिया है। ठीक है, क्या ले लिया? एफ ए बी इनवर्स हमने यहां से ले लिया है। तो एफ ए और एफ बी इनवर्स इस तरीके से लिख लेंगे। एफ ए को ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं, तो हमारा क्या आएगा? ई डैश। तो ए बी इनवर्स हमारा कहाँ पहुंच गया? के में पहुंच गया। ए बी के में था और बी भी के में पहुंच गया और ए बी इनवर्स भी के में पहुंच गया। तो जब हमारी सारी चीजें के अंदर पहुंच गई, तो इसका मतलब हुआ क्या है? आप खुद सोचो, ये क्या बन चुका है? कर्नल एफ क्या बन गया? सब ग्रुप ऑफ जी। क्या बन गया है? सब ग्रुप ऑफ जी, क्योंकि सारी की सारी जो के की चीजें हैं वो ए से रिलेट कर रही हैं, बी से रिलेट कर रही हैं और ए बी इनवर्स से रिलेट कर रही है। ए और बी दोनों के दोनों कहाँ थे? हमारे जी के अंदर थे। तो वो हमारे क्या हो गए? इसका क्या हो गया? कर्नल एफ क्या हो गया? एक सब ग्रुप हो गया। किसका? जी का। क्या हो गया? सब ग्रुप ऑफ जी, क्योंकि हमारा ए बिलोंग्स टू के में चला गया, बी बिलोंग्स टू के और ए बी इनवर्स भी बिलोंग्स टू के में चला गया। तो कर्नल एफ हमारा क्या हो जाता है? सब ग्रुप ऑफ जी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली में शो क्या करना है? के इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। उसके लिए हमने एक इस तरह का एलिमेंट पकड़ लिया है। नॉर्मल सब ग्रुप कब होता है? ये मैंने आपको बताया था अच्छे तरीके से नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन में, आप प्लीज उसको देखिएगा जरूर, उसी से आपको पता लगने वाला नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में। एफ एक्स
ए एक्स इनवर्स हो गया, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई झड़त नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। एफ एक्स हो गया, एफ ए की जगह ई डैश जो कि हमें दे रखा है कर्नल एफ से, ठीक है। और एफ एक्स इनवर्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ एक्स आ गया, एफ एक्स इनवर्स आ गया, तो ये हमारा क्या आ गया, ई डैश। ई डैश आ गया, इस तरीके से हमारा एक्स ए एक्स इनवर्स बिलोंग टू कर गया के अंदर, तो के क्या हो गया, हमारा नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी हो गया। ये नॉर्मल सब ग्रुप की एक कंडीशन है जिससे हमें पता चलता है कि कोई जो हमारे पास फंक्शन है, कोई एलिमेंट्स है, वो नॉर्मल सब ग्रुप में है या नहीं, या नॉर्मल सब ग्रुप बन रहा है या नहीं, कोई ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप बन रहा है या नहीं, उसके लिए हमारे पास ये कंडीशन होती है। ठीक है, समझ आया? हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो जो आज का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ग्रुप जी, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम है होमोमॉर्फिज्म ग्रुप के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आती है। स्टेटमेंट है एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशंट ग्रुप, यानी कि जो होमोमॉर्फिक इमेज होती है किसी भी ग्रुप जी की, वो आइसोमॉर्फिक होती है किसके लिए, कुछ क्वोशंट ग्रुप के लिए। यही इसका स्टेटमेंट है। आगे चलते हैं इसके प्रूफ में। प्रूफ क्या कहता है, लेट अ मैपिंग, हमने एक मैपिंग ली है, एफ जी टू जी डैश इज होमोमॉर्फिक इमेज फ्रॉम जी टू जी डैश। क्या है, एक मैपिंग है हमारे पास जो होमोमॉर्फिक इमेज रखती है, क्या रखती है, होमोमॉर्फिक इमेज हमारे इसके अंदर रखती है ये मैपिंग। तो हमने एफ जी इक्वल टू जी डैश ले लिया क्योंकि इसकी इमेज होगी। अब जी डैश है, एफ जी का मतलब क्या होता है, इमेज होना, ठीक है। और उसको हम किससे शो करेंगे, जी डैश से शो करेंगे। जैसे कि मैंने पहले कुछ आपको डेफिनेशंस कराई थी ग्रुप्स के, क्वोशंट ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप क्या होता है, ये सारे ग्रुप, उसमें भी मैंने आपको बताया था। और होमोमॉर्फिक ग्रुप भी कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो जी डैश होती है वो उसकी इमेज होती है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके वीडियो देखो, उसको देखोगे तभी ये वीडियो समझ में आएगी। चलते हैं आगे। एफ जी इक्वल टू जी डैश होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप जी अंडर एफ। तो अब हमने यहां तक कर लिया। अब बात करते हैं लेट अ कर्नल एफ इक्वल टू के। कर्नल जो मैंने अभी पढ़ाया, कर्नल, लेट अ कर्नल एफ इक्वल टू के। सो बाय कर्नल डेफिनेशन, कर्नल डेफिनेशन ये कहती है कि तुम कोई भी यहाँ पे इमेज लो, वो उसकी आइडेंटिटी के बराबर होगी। ये कहते हैं कि हमारा एक्स कोई एलिमेंट है जो कि ग्रुप जी में बिलोंग करता है, अगर हम उसकी इमेज लेते हैं तो वो उसकी आइडेंटिटी के इक्वल होती है। ये हमारा कर्नल कहता है। के इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एंड जी बाई के इज अ क्वोशंट ग्रुप। ये तो आप जानते हो क्वोशंट ग्रुप क्या होता है, उसमें जाके देखो। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है उसमें जाके देखो, यानी कि पहली वाली वीडियो में जरूर देखो। तो हमें क्या दिखाना है, जी बाई के जो है आइसोमॉर्फिक है, के डैश वी हैव टू शो दैट। जैसे कि मैंने कहा था कि जी इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशंट ग्रुप। क्वोशंट ग्रुप इस फॉर्म में होता है, ठीक है। और क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है। क्या होता है, आइसोमॉर्फिक। तो हमें ये दिखाना है। तो जी में कैसे एलिमेंट होंगे, ए बी सी। एफ जी में एलिमेंट होंगे जी डैश, यानी कि इमेज वाले एलिमेंट। जी बाई के में एलिमेंट होंगे इस तरीके के, जो कि मैंने दिखा दिया है। अब मैं एक मैपिंग लेती हूँ, लेट अ मैपिंग फाइव जी बाई के टू जी डैश, जिसपे हमें प्रॉपर्टीज चेक करनी पड़ेगी आइसोमॉर्फिक होने की, ठीक है। अभी मैंने आपको आइसोमॉर्फिक नहीं पढ़ाया, लेकिन पढ़ा दूंगी आइसोमॉर्फिक होता क्या है। वैसे तो आइसोमॉर्फिक में जो है 3 कंडीशन हमें प्रूव करनी पड़ती है। पहली कंडीशन 1 1 ऑन 2 और प्रिजर्व यानी कि होमोमॉर्फिज्म, उसको होमोमॉर्फिज्म भी दिखाना पड़ता है। आइसोमॉर्फिक तभी कहलाता है जब हम ये तीनों कंडीशन उसमें दिखा देते हैं। तो मैपिंग ये रही, और मैंने डिफाइन करा ये फाइव के इक्वल टू एफ ए इक्वल टू इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1। तो अब चलते हैं थोड़ी सी। तो जो हमने मैपिंग ली थी उसको अब हमें आइसोमॉर्फिक दिखाना है। आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए 1 1 दिखाएंगे, ऑन टू दिखाएंगे और प्रिजर्व दिखाएंगे, यानी कि होमोमॉर्फिज्म। फाइव इज 1 1। मैपिंग क्या थी हमारी, उसमें से हमने क्या फंक्शन डिफाइन की थी, फाइव के इक्वल टू एफ ए। तो मैंने सबसे पहले जी बाई के से जो है 2 एलिमेंट्स ले लिए, के और के बी, दोनों बिलोंग कर रहे हैं इसमें, ठीक है। अब फाइव के इक्वल टू फाइव के बी हम यहाँ पे रख सकते हैं फंक्शन में, जैसे डिफाइन किया है। फाइव के को एफ ए लिख सकता है और फाइव के बी को एफ बी लिख सकता है। यही हमें डिफाइन करना था, ये हमें प्रूव करना था। तो एफ ए इक्वल टू एफ बी हो गई, तो यही हमारे क्या हो गया, 1 1 हो गया। फाइव इज ऑन टू एफ ए एफ बी में एफ बी इनवर्स के मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो हमारा ये बन जाएगा। ये क्लियरली ऑन टू हो रहा है, आप लोगों को दिख ही रहा है। अगर नहीं पता ऑन टू क्या होता है तो मैं बता दूंगी, अगर नहीं समझ में आया ये वाला स्टेप तो भी बता दूंगी। आगे चलते हैं थोड़ा सा। फाइव इज प्रिजर्व क्या होता है, यानी कि होमोमॉर्फिज्म। फाइव के ए और के बी, यानी कि एफ ए बी का मतलब एफ है, ए इंटू बी को हम दिखाएंगे एफ ए इंटू एफ बी इस फॉर्म में। तो फाइव ए के बी को दिखाएंगे हम फाइव के ए इंटू फाइव के बी इस फॉर्म में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। फाइव के बी ऐसे लिख सकते हैं, फिर उसके बाद के हम बाहर निकाल सकते हैं,
फाई ए भी कर सकते हैं, के बाहर निकाल के फाई ए और फाई बी ऐसे लिख सकते हैं। अब इस के को अंदर ला सकते हैं। ये सब हम कर सकते हैं इजीली, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म हमको बता दिया है, दे रखा है कि होमोमॉर्फिज्म है, तो इसमें इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। फाई के ए इंटू फाई के बी, तो यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम थी ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म ग्रुप। ठीक है, लगी आप सभी को ये वीडियो बताना जरूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कुछ भी ना समझ आए क्वारी कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, जरूर पूछिएगा। कोई आपका अलग से कोई टॉपिक हो वो बता दीजिएगा, वो मैं बता दूंगी आपको कमेंट बॉक्स में। बस आप कमेंट कर देना। आपको पीछे से वॉइस आ रही होगी डॉग के भौंकने की, एक्चुअली ये डॉग भौंकता ही रहता है, अब कुछ नहीं कर सकते, जानवर है। तो खैर, आपको वीडियो समझ में आई हो अच्छे से, और अच्छे से इसको शेयर कर देना प्लीज़, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके साथ साथ और लोगों की भी हेल्प हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डू सब्सक्राइब माई चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय।